बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद ज़ुल्फ़िकार हुसैन शाह की इस वीडियो में आपको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.4 करनी है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज से पहले जो है वो कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, तो पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिक आइडेंटिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे है स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थीटा है बेसिकली वो एक एंगल के तौर पे यूज़ हो रहा है। और सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, इनको अगर हम नाम दे दें 1, 2 और 3 का, तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी नंबर 1 में से हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसको इस शेप में भी लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हमें सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाएं तो ये बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर स्टूडेंट्स हमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो तो फिर हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स, जो सेकंड आइडेंटिटी है इसमें से हम लिख सकते हैं, अगर हमें टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हो स्टूडेंट्स तो ये बनेगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये बना सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर लिखें सीकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बचेगा, टेन स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड पे ले जाए तो माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हर एक रिलेशन में से आगे 2 रिलेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। वो फिर हमें क्वेश्चन के अंदर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके मुताबिक हम इनको अरेंज कर लेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो थर्ड रिलेशन है इसमें से हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये बनेगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटीज़ आपने लाजमी जो है वो याद करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, रेशोज़ हैं जिनको आपने याद रखना है। जो एक्सरसाइज हमारी 7.4 है उसके अंदर स्टूडेंट्स जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें इन आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले है आपके पास साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्टूडेंट्स इन्वर्स होता है कोसिकेंड थीटा, या इसमें से स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोसिकेंड थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। और स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का आ जाएगा इन्वर्स 1 बाय सीकेंड थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सीकेंड थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। स्टूडेंट्स, साइन का इन्वर्स कोसिकेंड आ जाएगा, या कोसिकेंड का इन्वर्स अगर हम कहें तो वो साइन आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टेन थीटा, इसका इन्वर्स आ जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, या हम कह सकते हैं कि जो कॉट थीटा है उसका इन्वर्स क्या होता है टेन थीटा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम टेन थीटा को यूँ भी लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, या स्टूडेंट्स हम टेन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर अगर कॉट आ जाए तो कॉट थीटा को स्टूडेंट्स चूँकि टेन और कॉट आपस में इन्वर्स होते हैं इसलिए स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको सामने बोर्ड पे जो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, अगर आप ये
तैयार कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपको जो एक्सरसाइज 7.4 है उसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 1/1 प्लस cos थीटा प्लस 1/1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट थीटा। स्टूडेंट्स इसमें हम लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है 1/1 प्लस cos थीटा प्लस 1/1 माइनस cos थीटा। स्टूडेंट्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम बना 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें 1 प्लस cos थीटा इसके नीचे है तो इसके साथ स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा और फिर ये वाला प्लस। और स्टूडेंट्स एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करते हैं तो 1 माइनस cos थीटा कट गया तो बचा 1 प्लस cos थीटा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 1 प्लस cos थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो cos थीटा को cos थीटा के साथ कैंसिल कर दिया। 1 प्लस 1 स्टूडेंट्स क्या होता है 2 और 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स इसको हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर हो तो उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बुनियाद पर स्टूडेंट्स हमने इसको 1 माइनस cos स्क्वायर लिखा। अब स्टूडेंट्स आप ये भी जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये कैसे बना इसके लिए भी आप जानते हैं कि वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी थी अब आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर 1 माइनस cos स्क्वायर अगर cos स्क्वायर को यहाँ पर ले जाएं स्टूडेंट्स तो हमारे पास बना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 2 इंटू 1 बाई साइन जो है वो क्या होता है कोसिकेंट थीटा और चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो हमारी राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो कोसिकेंट थीटा था वो इन्वर्स होता है 1 बाय साइन थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, जिसे हम कहते हैं कि कोसिकेंट थीटा का इन्वर्स क्या होता है साइन थीटा। इस बुनियाद पर 1 ओवर साइन की जगह हम कोसिकेंट लिखेंगे, चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यही हमारी राइट हैंड साइड। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है जिसमें साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा गिवन है। स्टूडेंट्स इसमें हम जो है वो लिखेंगे राइट हैंड साइड पहले। तो राइट हैंड साइड आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा और विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जानते हैं कि हमने यूज़ की है आइडेंटिटी थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर होता है, वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है स्टूडेंट्स 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमने फार्मूला यूज़ किया a माइनस बी और a प्लस बी अगर हो तो उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हमने लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि माइनस जो टेन स्क्वायर थीटा है स्टूडेंट्स ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्टूडेंट्स चूँकि जो हमने सेकंड नंबर पे आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू लिखें तो टेन स्क्वायर की वैल्यू बनती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस बुनियाद पर स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया सीकेंट स्क्वायर माइनस वन के साथ। जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बना सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस वन, वन और वन स्टूडेंट्स आ जाएगा टू माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूफ हुआ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7.4 का, जिसमें स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है वन प्लस कॉस थीटा ओवर वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टू इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स इसके सोल्यूशन में हमने सबसे पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में फ्रैक्शन है और दरम्यान में प्लस का साइन है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम बन गया वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये दोनों जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो एलसीएम के अंदर दोनों हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे वन माइनस कॉस थीटा है और ये वन प्लस कॉस थीटा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बना वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में भी साथ लिख सकते हैं प्लस ये वाला और वन प्लस कॉस थीटा इसके अंदर है ये कैंसिल तो वन माइनस कॉस थीटा बचा। इस फैक्टर को हमने इसके साथ कर दिया मल्टीप्लाई तो ये बना वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बहुत आसान सिंपल, आपने क्या करना है स्क्वायर्स को ओपन करना है, ए प्लस बी फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये बना ए फर्स्ट वैल्यू वन है उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर आ गया टू कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बना माइनस टू कॉस थीटा और डिवाइड में स्टूडेंट्स ये आ गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स फार्मूला यूज़ करने के बाद अगर आप गौर करें तो टू कास थीटा और टू कास थीटा कैंसिल हो जाएंगे, वन प्लस वन यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स टू और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके बना टू कॉस स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स फर्स्ट आइडेंटिटी से जैसे हमने लिखा था वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर नोमिनेटर से स्टूडेंट्स टू कॉमन ले लिया जाए तो ये बना वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स गौर करें अगर आप तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, इसको स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू इंटू वन बाय साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स जो साइन स्क्वायर है ये बेसिकली वन पे भी डिवाइड हो रहा है और कॉस स्क्वायर पे भी, दोनों को हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये क्या बना वन ओवर साइन स्क्वायर इक्वल्स टू होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर थीटा और यही स्टूडेंट्स आपकी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेके उसका एलसीएम लिया, होल स्क्वायर बनता है, उस पर फार्मूला यूज़ किया और स्टूडेंट्स लास्ट पे साइन स्क्वायर को अलग अलग से डिवाइड किया तो इस तरीके से आपकी राइट हैंड साइड आ गई। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है वन प्लस साइन थीटा, राइट हैंड साइड वन माइनस साइन थीटा और लेफ्ट हैंड साइड है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में टेन फंक्शन यूज़ हुआ है। अगर हम टेन को स्टूडेंट्स लिखें फार्मूला यूज़ करें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और स्टूडेंट्स सीकेंड का इन्वर्स क्या होता है वन बाय कॉस थीटा, सीकेंड का इन्वर्स स्टूडेंट्स कॉस थीटा होता है होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर स्क्वायर के अंदर जो है वो एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम बना कॉस थीटा और यहाँ पर आ गया साइन थीटा प्लस वन
और होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर नोमिनेटर का स्क्वायर भी और डिनोमिनेटर का भी अलग अलग से लिखा जाए तो ये बना साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स डिवाइड में हम अलग कर देंगे स्क्वायर, तो ये बना काज थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, दोनों को अलग अलग से लिख दिया। अब स्टूडेंट्स नोमिनेटर को हम लिख सकते हैं, नोमिनेटर को यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, साइन थीटा प्लस 1 है तो 1 प्लस साइन थीटा लिखा जा सकता है। और इस तरह से स्टूडेंट्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर की जगह पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 या 1 प्लस साइन थीटा के ऊपर स्टूडेंट्स क्या है स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, वहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर यूज़ कर दी। स्टूडेंट्स नोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को ओपन करके स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि स्टूडेंट्स a माइनस बी और a प्लस बी में हम लिख सकते हैं अगर वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप में हो। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर 2 टाइम्स है और यहाँ पर 1 टाइम, तो ये इसके साथ काट दिया तो बाकी बचता है 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा, और स्टूडेंट्स यही जो है वो राइट हैंड साइड है। इसके बाद स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में भी हम सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सबसे पहले आपने क्या करना है कि टेन को कन्वर्ट करना है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और फिर आ गया 1 प्लस, यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स नोमिनेटर का एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बना साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। डिवाइड में भी स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बना कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो जो सेकंड नंबर पे वैल्यू है इसको हम काट सकते हैं फोर्थ के साथ, और बाकी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर बचती है लास्ट पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिवाइड में स्टूडेंट्स बचा लास्ट पे स्टूडेंट्स लास्ट बचा स्टूडेंट्स कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो जब हमने साइन स्क्वायर ओवर कास स्क्वायर माइनस 1 का एलसीएम लिया तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा बना, ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यहाँ पर साथ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो तो वो इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी आपने ये पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स लास्ट वैल्यू बची साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर चूँकि हमने साइन स्क्वायर के अंदर राइट हैंड साइड लेके आनी है, तो अगर हम कॉस स्क्वायर को यहाँ पर रिप्लेस कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर के साथ, तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इसी फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होती है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसका मतलब ये बना साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिल के स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और यही स्टूडेंट्स आपको राइट हैंड साइड नज़र आ रही है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से हम जो है वो राइट हैंड साइड बना सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 7.4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2020 था। जिसमें स्टूडेंट्स हमने स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड सारे क्वेश्चंस कर लिए। यकीनन स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और स्टूडेंट्स अगर आप कहीं पे कोई कन्फ्यूजन फील करते हैं तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। स्टूडेंट्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।